14 जून की रात को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा फाइटर जेट उतरा जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवांस्ड जेट्स में गिना जाता है। बात हो रही है रॉयल नेवी के F-33B स्टेल्थ फाइटर जेट की, जिसे किसी इमरजेंसी की वजह से भारत में लैंड कराना पड़ा था। ये वही विमान है जिसे अमेरिका ने डेवलप किया। ये फाइटर जेट पिछले 6 दिनों से भारत में जमीन पर खड़ा है और अब तक उड़ान नहीं भर पाया। शुरुआत में कहा गया था पेट्रोल की कमी की वजह से लैंडिंग कराई गई, फिर उसमें रिफ्यूलिंग भी कर दी गई, लेकिन अब सामने आ रहा है कि इसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया है। 17 जून को ब्रिटिश नेवी की एक पूरी टेक्निकल टीम भारत पहुंची। इंजीनियर्स और जरूरी उपकरण भी साथ लाए गए, लेकिन इसके बावजूद जेट अब तक टेक ऑफ नहीं कर पाया। ये वही जेट है जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ा है, जिसने कुछ ही दिन पहले इंडियन नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, और अब वही जेट जमीन पर अटका हुआ है। F-13 को लेकर अमेरिका बड़े बड़े दावे करता है। कहा जाता है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता, इसे गेम चेंजर बताया जाता है, और ये दावा भी किया जाता है कि ये चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन जब ये जेट भारत की जमीन पर उतरा तो न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की ISCS सिस्टम ने इसे ट्रैक कर लिया, बल्कि हर स्टेज पर टेक्निकल सपोर्ट और हर स्तर पर तेजी से मदद भी पहुंचाई। ये पूरी घटना भारत की एयर डिफेंस की काबिलियत को तो दिखाती ही है, लेकिन साथ ही F-35 जैसे हाई टेक जेट की ऑपरेशनल लिमिटेशन को भी एक्सपोज करती है। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा जेट हो जिसे उड़ाने के लिए स्पेशल इंजीनियर्स, हाई एंड सिस्टम और भारी संसाधनों की जरूरत हो, तो क्या भारत उस स्तर की लॉजिस्टिक मेंटेनेंस के लिए तैयार है? F-35 को लेकर कहा जाता है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन भारत में ये न सिर्फ रडार से पकड़ा गया, बल्कि अब उड़ भी नहीं पा रहा है। बीते 6 दिन से यही सवाल बना हुआ है कि इसमें गड़बड़ी क्या है। इस पूरी घटना ने टेक्नोलॉजिकली ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत को एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो सिर्फ हाईटेक हो लेकिन हाई मेंटेनेंस भी साथ लाए? क्या हमें ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए जो इमरजेंसी में टेक ऑफ तक न कर सके? अमेरिका इस जेट की कीमत कई करोड़ डॉलर में लगाता है और इसे फ्यूचर रेडी एयरक्राफ्ट बताता है, लेकिन भारत में खड़े इस जेट को देखकर लग रहा है कि टेक्नोलॉजी अगर भरोसेमंद न हो तो वह बोझ बन जाती है। अब भारत के सामने एक बड़ा फैसला है। क्या हमें इस स्टेल्थ जेट की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे ऑपरेशनल माहौल में आसानी से फिट हो सके?